हेलो फ्रेंड्स, वेद 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं आप सभी के बीच एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें हम छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हम जनजाति के कई वीडियो देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बैगा जनजाति के बारे में। सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये बैगा जनजाति का निवास स्थान क्या है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि बैगा जनजाति जो है वो मैकल पर्वत श्रेणी में निवास करती है और इसी मैकल पर्वत श्रेणी में आपके छत्तीसगढ़ के कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर और राजनांदगांव जिले जो है वो बसे हुए हैं। मतलब कि बैगा जनजाति जो है वो कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव और बिलासपुर जिले में भी निवास करती है। यदि हम बात करें कि बैगा जनजाति जो है वो कौन से भाषा परिवार से जानी जाती है, तो आप याद रखिएगा बैगा जनजाति जो है वो आर्य भाषा समूह की जनजाति है। आजकल एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं कि कौन सी जनजाति किस भाषा परिवार में आती है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बैगा जनजाति है उन्हें भूइयाँ भूमियाँ का एक अलग हुआ समूह माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बैगा जनजाति को कौन सी जनजाति का अलग हुआ समूह माना जाता है, तो भूमियाँ और भूइयाँ जनजाति का, ठीक है। इसके अलावा बैगा जनजाति को गोड़ों के पुजारी या पुरोहित के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि गोड़ जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है और इसी जनजाति के पुजारी या पुरोहित के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो बैगा जाने जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैगा जनजाति के आर्थिक जीवन के बारे में। तो आप सभी को पता होगा, वैसे तो सभी जनजातियों का जो आर्थिक जीवन जो है वो कृषि पर आश्रित है, लेकिन सबके कृषि करने का तरीका अलग अलग है। जिसमें आपकी बैगा जनजाति के कृषि करने का तरीका जो है वो जंगल को जलाकर उसकी राख से कृषि की जाती है। याद रखिएगा, कौन सी जनजाति जो है वो जंगल को जला करके राख से कृषि करती है, तो बैगा जनजाति। और इनकी इस कृषि पद्धति को बेवार कृषि भी कहा जाता है। झूम कृषि भी बैगा करते हैं, लेकिन इनके जो जंगल जलाकर जो राख से जो कृषि करने की पद्धति है उसे क्या कहा जाता है, बेवार कृषि कहा जाता है। इसके अलावा बैगा जनजाति में हल का प्रयोग निषेध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बैगा जनजाति जब हल का प्रयोग करते हैं तो उनको लगता है कि धरती माता की छाती पर वो भार दे रहे हैं, इसी वजह से वो हल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी सामाजिक मान्यता है कि इनके इस जनजाति में हल का प्रयोग निषेध माना जाता है। इस वजह से ये जो जनजाति है वह खेती के लिए कुल्हाड़ी या टंगिए का प्रयोग करती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा वन औषधि का विशेष ज्ञान होने के कारण बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जनजाति जो है आपके मैकल पर्वत श्रेणी में निवास करते हैं और पर्वतों में निवास करेंगे, मतलब कि जितने भी वन औषधि जड़ी बूटियों का ज्ञान इस जनजाति को होगा ही, इसीलिए इस जनजाति को क्या कहा जाता है, मेडिसिन मैन कहा जाता है। और इसी जनजाति में जो भूत प्रेत को भगाने वाले जो पुजारी होते हैं या बैगा होते हैं उन्हें भूमिका के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करेंगे कि बैगा जनजाति का सामाजिक जीवन कैसा है, तो इनका समाज जो है बाकी जनजातियों की तरह ही पितृसत्तात्मक है, मतलब कि पिता की सत्ता को ही ये समझते हैं। यदि हम बात करें कि बैगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, तो इनके प्रमुख देवता में बूढ़ा देव इनके सबसे प्रमुख देव है। ऐसा कहते हैं कि इस जनजाति में मतलब बैगा मानते हैं कि बूढ़ा देव का वास साल वृक्ष पर होता है और इसी वजह से ये जनजाति जो है वो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। इसके अलावा ठाकुर देव है ना, बड़ा देव, इन सब की भी ये पूजा करते हैं। यदि हम बात करें कि बैगा जनजाति की और कौन कौन सी उपजातियां पाई जाती हैं, तो इस जनजाति में बिंझवार, भरोटिया, नरोटिया, राम भैना, कटभैना, दूध भैना, कोडवान और गोंड भैना जैसी उपजातियां इस जनजाति में पाई जाती हैं, जिसमें से बिंझवार जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस जनजाति की बैगा जनजाति की उपजाति है। यदि हम बात करेंगे कि इस जनजाति में जो विवाह होता है ना, तो विवाह के लिए वधु मूल्य चुकाया जाता है। मतलब कि वर पक्ष वाले वधु को लाने के लिए या विवाह करने के लिए कुछ मूल्य चुकाते हैं, जिसके अंतर्गत वह चावल, दाल, गुड़ है ना और तेल, कुछ पैसे, ये सारी चीज़ें वधु मूल्य के रूप में वो देते हैं। लेकिन हर जनजाति में वधु मूल्य को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें बैगा जनजाति में इस वधु मूल्य को खर्ची के नाम से जाना जाता है।
यदि हम बात करें कि बैगा जनजाति में कौन-कौन सी विवाह पद्धति है, तो वैसे तो ये सभी प्रकार की विवाह करते हैं, लेकिन इसमें जो 2 प्रमुख विवाह पद्धति वो है पहला हठ विवाह। इस जनजाति में हठ विवाह को पैठूल कहा जाता है और जो पुनर्विवाह है उसे खड़ोनी विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अगला अगर हम बात करें कि बैगा जनजाति में प्रसव कराने वाली महिला को क्या कहा जाता है, मतलब कि जो प्रसव कराने वाली जो दाई होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उन्हें सुनमाई के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इस जनजाति में प्रसव के लिए कोई पृथक झोपड़ी नहीं बनाई जाती है, या उसी घर पे जिस घर पर वो रहते हैं उसी घर पर ही प्रसव करते हैं, लेकिन प्रसव कराने वाली जो दाई होती है उन दाई को सुनमाई के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें कि बैगा जनजातियों में महिलाओं के वस्त्र को क्या कहा जाता है, तो महिलाओं के वस्त्र को कपची कहा जाता है। और याद रखिएगा, महिलाएं जो है वो श्वेत वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, और ये जो कपची होता है ये घुटने तक पहनने का वस्त्र होता है, मतलब कि उनकी जो लुगरा है ना या साड़ी जो पहनते हैं जिसे कपची कहा जाता है, वो कहाँ तक पहनते, तो घुटने तक पहनते हैं। अगला हम बात करेंगे बैगा जनजाति के सांस्कृतिक जीवन के बारे में। तो इनका जो सांस्कृतिक जीवन है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गोदना। मतलब कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ में बैगा जो है वो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति के रूप में जानी जाती है। यदि हम बात करेंगे कि इनकी गोदना को क्या कहा जाता है, बैगा जनजाति में गोदना को कहा जाता है झेला गोदना। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि झेला गोदना कौन सी जनजाति करते हैं, तो ये बैगा जनजाति करवाते हैं, और बैगा जनजाति जो है वो गोदना प्रिय जनजाति है। इसके अलावा इसी जनजाति में, मतलब बैगा जनजाति में, जो महिलाओं के हाथ पैर और चेहरे पर जो गोदना गोदने वाली जो महिला होती है वह बागी महिला जो है, ये जो है बागी महिला से गोदना गुदवाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि बैगा जनजाति में महिलाएं कौन सी महिला से गोदना गुदवाते हैं, तो बागी जाति की महिला से गोदना गुदवाते हैं। ठीक है? यदि हम इस जनजाति के नृत्य के बारे में बात करें, तो इस जनजाति में कर्मा पूजा के समय पे कर्मा नृत्य किया जाता है। विजयादशमी दशमी या दशहरा के समय पे बिल्मा या झटपट नृत्य किया जाता है, और दिवाली के समय पे सैला या डंडा नृत्य किया जाता है। अगर हम बात करें कि इस जनजाति की नृत्य नाटिका को क्या कहा जाता है, तो छेरता जो है वो बैगा जनजाति की नृत्य नाटिका है। ठीक है? इसके अलावा हम बात करें कि बैगा जनजाति के प्रमुख गीत क्या है, तो ये परघौनी गीत है। ठीक है? बैगा जनजाति के लोग जो है वो कौन सी गीत गाते हैं, तो परघौनी गीत गाते हैं। कब गाते हैं, तो ये विवाह के समय पर गाते हैं। इसके अलावा और भी अन्य तथ्य हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें कि बैगा जनजाति में परंपरागत पंचायत पाया जाता है, जिसमें मुकद्दम, दीवान, समरथ और चपरासी जैसे आदि पदाधिकारी भी पाए जाते हैं। मतलब कि सभी जनजातियों में कोई ना कोई पंचायत होती है, जिसमें जो भी आपके जो आपसी बहस होते हैं, आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सभी को सुलझाने के लिए ये सभी क्या करते हैं, पंचायत का गठन करते हैं। लेकिन इनके पंचायत में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं इनका नाम आपको याद रखना है, जिसमें मुकद्दम, दीवान, समरथ और चपरासी जैसे पदाधिकारी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि बैगा जनजाति के ऊपर कोई किताब लिखी गई है, तो हाँ बिल्कुल लिखी गई है। इस जनजाति पर 2 प्रमुख किताबें लिखी गई हैं, जिनमें पहला है द बैगास। ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो द बैगास है इसे वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है, और द ट्राइबल इकोनॉमी जो है अगली किताब, ये दयाशंकर नाग के द्वारा लिखा गया है। तो ये 2 जो है बैगा जनजाति से संबंधित किताब है। इसके अलावा और भी अगर हम कुछ तथ्य के बारे में बात करें, तो जो हीरालाल है वो कहते हैं कि बैगा जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे हंसमुख जनजाति है। ठीक है? तो ये तो रहा आपकी बैगा जनजाति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको कुछ संशोधन करना हो, आप चाहते हैं कि कुछ इस जनजाति में मैं संशोधन करूं या कुछ नए तरीके से लेकर के आऊं, तो भी आप मुझे अपनी जो भी राय है वो आप मुझे कमेंट पे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।